नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बसपा ने मध्य प्रदेश में 7 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में छिंदवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के सामने और खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने भी प्रत्याशी उतारा गया है। वहीं विंध्य क्षेत्र से एक दिग्गज नेता को टिकट दिया गया है। इन सभी सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में एक्टिव होने से राजनीतिक गणित गड़बड़ाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भाजपा और कांग्रेस अपने जिन नेताओं को पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है, वो सपा बसपा के टिकट पर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते हैं। कई बार इस कवायद में उन्हें सफलता मिलती है तो अधिकांश चुनावों में ये प्रत्याशी किसी न किसी की जीत का गणित बिगाड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में बसपा ने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर आयातित नेताओं ने हाथी के सहारे अपनी चाल चलने की तैयारी कर ली है। सपा कांग्रेस और भाजपा में रह चुके और अलग विंध्य प्रदेश की मांग का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने बसपा का दामन थाम लिया है और पार्टी ने भी बिना देरी किए उन्हें सतना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि पहली सूची के अनुसार इन सभी में नारायण त्रिपाठी ही किला लड़ाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी उतारकर 17 में ब्राह्मण और क्षत्रियों को एकजुट होने का अवसर दे दिया है। दल बदलू छवि के बाद भी नारायण त्रिपाठी लड़ाकू नेता माने जाते हैं और अलग विंध्य प्रदेश की मांग के आंदोलन ने उन्हें बड़ी प्रसिद्धि दी है। यदि वो सतना में चमत्कार कर दे तो बसपा के लिए वर्तमान परिदृश्य में बड़ी बात होगी। विंध्य और चंबल क्षेत्र में चौंकाती रही है। बसपा एक समय समाजवादियों का गढ़ रहा। विंध्य क्षेत्र बसपा की दलित राजनीति की पहली प्रयोगशाला बना था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में देरी का कारण भी कहीं ना कहीं बसपा फैक्टर है, क्योंकि दोनों ही दल जाति वर्ग आधारित राजनीति करते हैं और दोनों का कोर वोटर भी लगभग एक सा है। नरेंद्र मोदी ने बसपा के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ा है, लेकिन अभी भी उसका कोर उसके छिटका नहीं है। यानी कांग्रेस को विंध्य, चंबल और बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों पर बसपा से बड़ा खतरा है, क्योंकि यदि वोट बढ़ता है तो उसका लाभ भाजपा को होना निश्चित है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से राहुल सिंह राठौर जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। देखिए, अगर देखें मध्य प्रदेश में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में अक्सर रहे। हालांकि कभी कभी सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन अगर देखें प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ही है। लेकिन अब बसपा ने भी अपने 7 नामों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी लोकसभा चुनाव को लेकर। सपा के साथ आपका गठबंधन है, जहां पर 28 में आप, 1 में सपा लड़ रही है। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में बसपा भी आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई वो। उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में बसपा ने भी अपने उम्मीदवार यहां पर उतार दिए हैं। आपको क्या लगता है, किससे नुकसान होने वाला है? आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल उसमें पूरी तरह डूबने वाला है। वैसे भी जनता ने मूड बना लिया। जैसे आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं कि नकुल नाथ जी के खिलाफ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, तो कहीं उसमें कोई टक्कर में ही नहीं है, सीधी सी बात है। और जो भी नुकसान होगा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को होगा। सतना के जिन प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और अपनी विंध्य की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने विद्रोह किया। भाजपा के ही नेता है नारायण त्रिपाठी जी और गणेश सिंह जी, और उनका राइवल पुराना है। जब नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे गणेश सिंह और वो दोनों अलग अलग पार्टियों से, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो पूरी तरह से डिवाइड होगा। और सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में गणेश सिंह को बुरी तरह हराया था, वो फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं। सतना से वो जीतेंगे और इन 7 सीटों में आप देखेंगे लगभग ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत भारी हैं और पूरी टक्कर के साथ कांग्रेस वहाँ लोहा लेने जा रही है। और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, उन मुद्दों से है, देश की इस 10 साल की निकम्मी नाकामी सरकार से है। हम अपने विजन को लेकर जा रहे हैं, हम आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को जनता तक प्रस्तुत कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जा रहे हैं और आम जनता के मुद्दों के साथ जनता के पास जाके ये निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम सब तैयार हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर, मैं आज इस बात को चैलेंज से कहता हूं, पूरी ताकत से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर हम देने जा रहे हैं।
ठीक है, हालांकि 28 पे आप है और सपा एक पर है। जी, ठीक है, वो मिलाकर। ठीक है। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी भी जुड़ गए और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मुक्ता जी, जिस तरह से राहुल सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि बसपा के आने से बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आंकड़ों में देखें 2.5% वोट बसपा के पास है और बीजेपी पिछली बार 28 सीटें जीती थी और अक्सर हर जगह वहां पर 1 लाख से ज्यादा का फासला था जीत का, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 3 लाख, लेकिन अमूमन 1 लाख से ज्यादा था। अगर छिंदवाड़ा छोड़ दे, वहां पर कांग्रेस जीती थी, 37,000 का फासला था। अगर बसपा के वोट भी अगर कांग्रेस में मिला लिए जाए, तब भी बीजेपी को यहां पर लगता है कि नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को 58% थे 2019 में और कांग्रेस को थे 34.5%। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आंकड़े आप बता रहे हैं भगीरथ जी, इसमें किस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को नुकसान होगा। आप आंकड़ों के फिगर्स पे जाइए, जो लास्ट 2019 की फिगर्स की बात करें तो, और जो हम लगातार देखते आ रहे हैं इतने सालों से, बहुत सालों से, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो मध्य प्रदेश में या लोकसभा के चुनाव देखे, तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो किसी तीसरे पार्टी से उसको नुकसान नहीं होगा, ये आंकड़े कहते हैं। तो कांग्रेस किस बेसिस पे ये उम्मीद कर रही है कि बीजेपी को नुकसान होगा? जब कांग्रेस ने खजुराहो की अपनी सीट छोड़ दी और दूसरी पार्टी को दे दी, तब भी बीजेपी में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक तरह से कांग्रेस ने उनको खजुराहो में इस बार लोकसभा में वॉकओवर दे दिया है। जो दूसरी पार्टी को जो उन्होंने जो उनके लिए वो सीट छोड़ दी है, बीजेपी का मानना है कि उनको तो वॉकओवर मिल गया है, उनके और अधिक मात्रा से वहां के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बीडी शर्मा, वो जीतेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आंकड़े आप भी बता रहे हैं, बीजेपी को नुकसान नहीं होना है, लेकिन बाकी किस तरह का माहौल रहेगा, क्या कितना नुकसान होगा, नहीं होगा या फायदा होगा, चलिए हम सचिन जी से पूछ लेते हैं। हमारे साथ है सचिन जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहे इतने सालों से, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, बाई पार्टी रही है हर वक्त, लोग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहा है हर सालों से। बीच बीच में एक आध चुनाव, थोड़ा बहुत एक आध सीट कुछ पार्टी से जीते हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बार नुकसान होगा बीजेपी को अन्य दल से अगर कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं तो? देखिए मुक्ता जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और अगर पूरे देश का अगर आपने माहौल देखा हो इलेक्शंस के दौरान, तो जब भी बीजेपी अगर किसी स्टेट में हारी भी है, तो बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज जो है वो इंटैक्ट रखा है या बढ़ाया है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हारने के बाद में बीजेपी ने अपना वोट जो परसेंटेज था वो कहीं भी उसमें कोई कमी आई हो। तो बीजेपी ने हमेशा जो है वोट परसेंटेज या अपना वोटर जो है वो इंटैक्ट रखा है। और इस समय जो है, जब हम 163 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो हमने हमारे और कांग्रेस के वोट शेयर में काफ़ी बड़ा अंतर है। हमारा वोट शेयर जो है 8% इंक्रीज किया है हमने, और कांग्रेस का वोट परसेंट जो था वो ½ % कम हुआ है। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता नारायण त्रिपाठी जी की बात कर रहे थे, तो वो ये बताना भूल गए कि नारायण त्रिपाठी जी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और उनको जो है उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह की जो स्थिति है कि वो जब अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं, उनको उतने भी वोट नहीं मिल पाए कि वो अपनी जमानत बचा पाए, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के लिए कोई थ्रेट है नहीं। और इस समय जो है पूरे देश का एक जो माहौल है वो मोदी सरकार के पूरी तरह पक्ष में चल रहा है। लोग जो है तीसरा टर्म मोदी जी को देना चाहते हैं, और जो है अब जो है हमारे लिए बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। और अगर आप जहां भी बसपा की जैसे सरकार कभी थी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात ले लें या पंजाब में भी उनका थोड़ा बहुत होल्ड था, तो जब उत्तर प्रदेश में भी बसपा की सरकार बनी तो उन्होंने जो नुकसान किया था वो कांग्रेस को किया था। वहाँ कांग्रेस की जो है पार्टी जो है अब मरणासन अवस्था में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। राहुल गांधी जो है यूपी को छोड़ चुके हैं और सोनिया गांधी ने भी यूपी को छोड़ दिया है। तो जो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के जो शत्रप हैं वो यूपी को छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीएसपी का इस समय कोई होल्ड नहीं है। और अगर वो कहीं भी किसी भी तरह से अगर उनका
उनका कैंडिडेट कोई वोट लेता है तो वो वोट जो है वो कांग्रेस का वोट होगा, वो कांग्रेस के वोट में ही सेंध मारेंगे। जी ठीक है भागीरथ राहुल जी, कांग्रेस की वोट में सेंधमारी होगी अगर बसपा जितनी मजबूती के साथ लड़ेगी। जैसे मैंने आंकड़ों पर भी कहा राहुल जी, अगर आप आंकड़े देखें, बीजेपी जहां पर भी जीती है 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ जीती है, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 3 लाख, कहीं पर 1 लाख से ज्यादा। अमूमन छिंदवाड़ा की बात करें, नकुलनाथ 37,000 वोटों से जीते थे और इस बार जो मनमोहन शाह भट्टी थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 37,000 वोट मिले थे। उनकी बेटी मोनिका शाह भट्टी इस बार बीजेपी में शामिल है और इस बार कई ऐसे जो कमलनाथ के जो खास रहे वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उनका वोट बैंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बसपा के, जिस तरह से जितनी मजबूती के साथ लड़ेगी यहां पर उतनी मुश्किल होगी आपको छिंदवाड़ा बचाना भी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। छिंदवाड़ा क्लियर है, कांग्रेस पार्टी वहाँ भारी बहुमत से छिंदवाड़ा में फतेह करने जा रही है और तैयारी अब बाकी 27 सीट जहाँ कांग्रेस लड़ रही है और एक सीट पर समाजवादी जो खजुराहो में लड़ रही, तो बीडी शर्मा जी किसी धोखे में नहीं रहे। बीडी शर्मा जी भी चुनाव हारेंगे समाजवादी पार्टी से। ये कांग्रेस के गठबंधन से हुआ, कांग्रेस का वोट भी वहाँ सपा को मिलेगा और समाजवादी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी ताकत से लड़ेगी। इनके जो बड़े नेता, गुना में आप आइएगा, अगर अरुण यादव जी चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव भी इतिहास लिखा जाएगा। राजगढ़ में हम जीत रहे हैं, भोपाल में हम जीतने जा रहे हैं, ऐसी कई सीटें, बालाघाट, झाबुआ में हम विनिंग की ओर हैं। ये इनके अहंकार से कुछ नहीं होता, 29 जीत जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 400 जीत जाऊंगा, अभी चुनाव हुआ नहीं, वोटिंग हुई नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, चुनाव आयोग ने अभी सिर्फ चुनाव डिक्लेयर करा है, तो ये इनका अहंकार धरा रह जाएगा और इनको ये इतना आत्मविश्वास और इस धोखे में रहने दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो। कांग्रेस पार्टी आंकड़े तो साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके, जैसे मैंने 2019 के आंकड़े बताया आपको, साथ नहीं दे रहे आंकड़े अभी आप लोग के साथ। सर आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा पास्ट टेंस होता है, हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। जनता मत डालेगी ना, हमें हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पे विश्वास है। हमारी पार्टी के नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पैदल यात्रा करते हैं, जनता का उन्हें प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है। इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच जाएंगे, हम भी जाएंगे, भाजपा भी जाएंगे, अन्य पार्टियां भी जाएगी और जनता अपना मत डालेगी और वो काउंटिंग में रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में हम ज्यादा सीटें भाजपा से जीतने जा रहे हैं। अब ये लोग कुछ भी बोले, हम 29 जीत रहे, 30, इनका बस नहीं चल रहा। ईवीएम इनके पास, तो ईवीएम के दम पर तो 540 का 800 सीटें जीत लें। आज अगर अमेरिका में भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी, ये स्थिति है। इस तरह की बातें अहंकार भरी नहीं करनी चाहिए। जनता के बीच जाइए, जनता से मत मांगिए, जनता फैसला करेगी। छिंदवाड़ा में 7 विधायक हमारे हैं। जिन मोनिका भट्टी की आप बात कर रहे हैं वो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी से ही वो लड़ी थी। तो इस तरह के कई आंकड़े, अगर आंकड़ों पर आप गौर करोगे तो 1984 में भाजपा की मात्र 2 सीटें आई थी, हमारी 434 आई थी। तो ये कहीं आंकड़ा कुछ, और 1989 में हमारी सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की। तो आंकड़ा भी कुछ नहीं होता। हम पास्ट को छोड़ दें, हम पूर्व की बातों को छोड़ दें। मेरा विश्वास कहता है आदरणीय राहुल गांधी जी की मेहनत, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ ये देश आगे बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनेगी और मध्य प्रदेश में हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप भी करें, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव में आप लोग की सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार विधानसभा में अच्छी खासी बहुमत के साथ बीजेपी जीती है। लेकिन ठीक है सचिन वर्मा जी, लेकिन नारायण त्रिपाठी जी की बात करें, अगर नारायण त्रिपाठी कद्दावर नेता रहे, आपकी पार्टी में भी रहे और जब से अलग विंदी की बात कर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, कहीं ये आपके लिए खतरा नहीं हो जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं 29 का 29 टारगेट? जी बिल्कुल। भागीरथ जी, अगर आपको पुराना जो इतिहास अगर मालूम हो तो भाजपा से जो भी नेता अगर छोड़कर, उन्होंने अगर भाजपा छोड़कर इलेक्शन लड़ा है तो उनको मुंह की खानी पड़ी है और अंततः वो गत्वा वो भाजपा में वापस उन्होंने वापसी की है। तो इस तरह से जो है भाजपा में जो है हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा में जो है चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और जो प्रत्याशी होता है वो कमल का निशान होता है। तो हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, परिवारवाद जो है वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस में चलता है, जहाँ व्यक्ति विशेष जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ जो है जो हमारा कार्यकर्ता होता है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा होती है वो महत्वपूर्ण होती है। और इस समय जो है मोदी जी ने जो एक गुड गवर्नेंस का एक मॉडल इस देश को दिया है और जो परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू हो चुकी है, तो अब अगर जो आदमी परफॉर्म करेगा राजनीति में वही सरवाइव करेगा। तो अब जो मोदी जी ने जिस तरह का मॉडल और जिस तरह के गोल सेट कर दिए हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस की पार्टी है वो कहीं टिक नहीं रही है। आप देखेंगे अलग अलग प्रदेशों में, ये तेलंगाना जीत जाते हैं, हमारे ईवीएम की बात करते हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
जो ईवीएम पे जितनी पिटीशंस लगी थी सबको खारिज कर दिया। अब ये ईवीएम पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो बट नहीं ठीक है, इस तरह के आरोप तो बहुत समय से लग रहे हैं, लेकिन अगर हम बसपा के ऊपर फिर से फोकस कर लें, आपको लगता है नारायण त्रिपाठी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बीजेपी को? हमेशा से कि देखिए, नारायण त्रिपाठी जो है एक एमएलए रहे हैं, पूर्व में कई बार एमएलए का वो चुनाव लड़ते रहे हैं और भाजपा के एक वहां पर नेता थे। अब नारायण त्रिपाठी जी ने विधानसभा का चुनाव अभी रिसेंटली उन्होंने हारा है और बहुत बुरी तरह से हारा है। अब वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में अंततः उनको किसी पार्टी ने अपना साथ नहीं दिया तो वो बीएसपी के पाले में चले गए हैं। अब वो किसी भी तरह से अपनी रेलेवेंसी उस क्षेत्र में बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुक्ता जी देखिए, नारायण त्रिपाठी खुद की अपनी प्रसिद्धि है, उनके कहीं ना कहीं वोटर्स है, और जब बसपा भी उनके साथ आ जाती है, बसपा के वो चुनाव चिन्ह से अगर मैदान में उतरेंगे, तो आपको लगता है कि वाकई भाजपा को बिल्कुल भी डेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ नुकसान हो सकता है? अगर नुकसान होगा तो किसको होगा? वाकई इस पर हम जरूर बातचीत कर रहे हैं। अगर होगा तो कांग्रेस को होगा, भाजपा को होगा, लेकिन नारायण त्रिपाठी अपने आप में एक नाम तो है, देखना होगा कि कितने वोट वो अपने हिस्से पे ले पर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा नाम तो है और थे वो, और इसी दम पे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी विधानसभा से पहले। अलग विंद की लगातार मांग कर रहे हैं। उनको लगा ये मांग से और एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा फेस होने से उनको विधानसभा में बहुत अच्छी बढ़त भी मिल जाएगी। एक उनका जो मानना था कि उनको लग रहा था कि शायद वो कहीं ना कहीं वो ऐसा खुद जीत जाएंगे और उनके पार्टी से जो प्रत्याशी उतरे हैं उसमें से कुछ जीत के उम्मीद जीत जाएंगे, तो वो एक बार्गेनिंग पोजीशन में रहेंगे। लेकिन देखिए उनका हश्र क्या हुआ विधानसभा में, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इतना बुरा असर हुआ विधानसभा में, लोगों ने साथ नहीं दिया। एक बहुत बड़ा चेहरा है वो, लेकिन लगातार जो जिस तरह से वो पार्टी बदलते रहे हैं, इससे उनके पॉलिटिकल जो उनका जो इमेज है उसको डेंट लगा है। भले ही वो अलग विंद की बात कर रहे हैं, जो विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, लेकिन उनका खुद का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है लगातार पार्टी बदलने की, उससे उन्हीं को नुकसान हुआ है। उनके पॉलिटिकल इमेज को नुकसान हुआ है, डेंट पड़ा है, जिसका कि नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा कि वो खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो अब जैसा सचिन जी बता रहे हैं कि आप अगर 5 साल अलग हो जाएंगे तो आपके लिए वो संन्यास की स्थिति है, इसलिए वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से हश्र रहा था, मुझे लगता है लोकसभा में भी वैसा ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ जादू कर पाते हैं नारायण त्रिपाठी। बसपा के साथ आप जा चुके हैं, सुबह ज्वाइन किया था, शाम को उनको टिकट मिल गया। राहुल जी देखिए, जिस तरह से आप लोग तमाम गारंटी की बात कर रहे हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, लेकिन बसपा को आप कहीं ना कहीं जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप सबको साथ लेकर चलना चाह रहे थे। और यहाँ अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश में इसलिए सपा के साथ आप लोग ने गठबंधन किया, 1 सीट उनको दी आपने। कोशिश तो थी बसपा आपके साथ आ जाए, लेकिन अगर अब बसपा आपके साथ आती तो कुछ फायदा होता। अब बसपा अलग लड़ रही है तो नुकसान यहाँ पर ज्यादा कांग्रेस को होने का डर सता रहा होगा। जब इंडिया गठबंधन बना तो सोनिया जी, राहुल जी और हमारी पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं की राय थी कि जितने लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, अच्छा इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, प्लीज एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इस तरह कोशिश कर रहे थे कि जो वोटर हम सबके कॉमन है वो बटे नहीं, इसलिए आप सब लोग साथ में लड़ना चाह रहे थे। तो ये तो आप मानते हैं ना कि बसपा का जो वोटर है कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी वोटर है। अब बसपा अलग लड़ेगी तो जो आपके वोटर्स होंगे वो बटेंगे जरूर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितना लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध का जो भी मत है वो एक साथ यूनाइटेड होना, इसके लिए बहुत प्रयास करा गया पूरे देश में। सभी लोगों ने इसके लिए प्रयास करा, खासकर राहुल जी ने। लेकिन इसके बाद भी अब जो नहीं आ पाया, जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकना होगा या जो भी कारण रहे होंगे, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईडी, सीबीआई, प्रशासन, ऐसी बहुत सी चीजें हैं उनके पास, तो कई लोग उनके सामने नहीं खड़े हो पा रहे। लेकिन एक मर्द है राहुल गांधी, जो खड़े हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, डंके की चोट पर बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और 140 करोड़ जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत को निरंतर वो बता रहे हैं। और पूरी ताकत से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी
पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ दो ही राइवल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव हुआ, हमें 40% वोट तो मिले ना, इनको 48 मिले। जहां 5% जब इधर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चली जाएगी। लेकिन लोकसभा में ये जो डिफरेंस था बहुत था, 58, और अगर आपकी बात करें उसी बात पर मैं आ रहा हूं। 2019 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, मात्र हम 1 सीट जीते, छिंदवाड़ा 3 राज्यों में मिलाकर। अब इनकी सरकार है तो तीनों जगह हम सीटें जीतेंगे। विधानसभा का मत अलग होता है, लोकसभा का अलग आप होता कह रहे हैं कि इस बार आप विधानसभा में हारे, इसलिए लोकसभा में आप जीतेंगे। आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो आंकड़ा ये भी एक बनता है ना। इस आंकड़े पर भी जवाब दे, भाजपा कांग्रेस के सांसद तीनों राज्यों में ज्यादा जीतेंगे। ठीक है, मेरे पास समय कम है। सचिन जी देखिए, इस तरह से बातें भी कहने की उठती है कि कहीं ना कहीं आप लोग ने रोक के रखा था कि बसपा एनडीए गठबंधन में ना जाए और वोटों का बंटवारा हो, और कहीं ना कहीं देखिए अभी शुरुआत तो नहीं हो रही है, मुझे लगता है जब परिणाम आएंगे या फिर हो सकता है बीच में कभी बसपा को कहीं बीजेपी की बी टीम ना बता दे। देखिए, अब कांग्रेस अभी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि बसपा जो है वो एक थ्रेट है बीजेपी के लिए, और अब जो बात है वो बी टीम की होने लगी। तो मैंने यही बोला कि जो इनकंसिस्टेंसी है कांग्रेस की हर मुद्दे को लेकर, कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि हम जीतने वाले हैं। तो इस तरह से जो इनकंसिस्टेंसी इनके स्टैंड में है हर स्तर पर, उसको देखकर जनता ये मन बना चुकी है कि मोदी सरकार ही जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट देश को दे सकती है, एक विकास उन्मुखी सरकार दे सकती है, और डेवलपमेंट की जो बात है वो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और मोदी सरकार कर सकती है, और मोदी की गारंटी ही गारंटी है। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी का मैजिक चलेगा, देखना होगा। लेकिन माफी चाहूंगा राहुल जी, समय भी हमारा समाप्त हो गया। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुक्ता जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बसपा का प्लान है, देखना होगा किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। लेकिन अगर 2019 के आंकड़ों में जाए तो बीजेपी को नुकसान यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस चाहती भी थी कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल हो, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बसपा में कुछ कॉमन वोटर्स हैं, वो उसका बंटवारा नहीं चाहती थी। लेकिन देखना होगा फिर से इस बार 2019 में किसका, जब बसपा के जो उम्मीदवार उतरेंगे, किसको कहां पर वोट मिलेगा और किसको कितना नुकसान होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।